जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान चैप्टर की सादृश्यता, एनालॉजी जिसको आप बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी जीडी में तो पूछा ही जाता है। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि 2027 में जो आपकी परीक्षा होने वाली है ना, यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से कवर किए हैं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। छोटी वीडियो से बहुत ज़्यादा मामला आपका हल होने वाला है। तो चलिए फटाफट से कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन आपको कभी नहीं फँसेंगे। बस 10 मिनट इस क्लास को दे के जाइएगा और बहुत कुछ आप सीख के जाओगे। ये पहला पार्ट है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और साथ में उसके लेवल पे भी ध्यान दीजिएगा। सही है? आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमें कहाँ तक कवर करना है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि पुस्तक पढ़ना, सही है? क्वालिटी आपको दिखाता है, सादृश्यता मतलब जानते हैं कि एक समान दिखना क्या होता है? तो पुस्तक पढ़ना, चाकू, सही है? चाकू की क्या क्वालिटी होती है? आप कहोगे सर यहाँ पे 4 ऑप्शन देखेंगे, बच्चा भी कर लेगा, चाकू का क्या होगा? काटना होगा क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ पे लिखना, खेलना, खाना, चाकू खेलने वाली चीज़ तो है नहीं, खाने वाली चीज़ है नहीं, सही है? तो यहाँ पे चाकू का क्या हो जाएगा? काटना हो जाएगा। अगला देख लें, यहाँ पे क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन कि कुत्ता भौंकना, सही है? कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते की क्वालिटी है। तो शेर की क्वालिटी क्या होगी? दहाड़ना, म्याऊ, चहचहाना, भनभनाना, सही है? ये भी बच्चों वाला ही क्वेश्चन हो जाएगा। फटाफट से आप दहाड़ना आंसर करोगे, टिक किया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, सही है? और लेवल भी आप देख पा रहे हैं क्या है? जैसे ये क्वेश्चन देखना, अच्छा, बुरा, छत। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आपके सामने कन्फ्यूजन हो सकता है कि यार छत के बाद दीवार आएगी या खिड़की आएगी, फर्श आएगी, खंबा आएगा। लेकिन आप देखो कि जो शुरुआत के आपके वर्ड हैं, अच्छा, बुरा, मतलब ठीक अपोज़िट वर्ड है, उल्टा वर्ड, विलोम शब्द आप जानते हो हिंदी में। तो इसका विलोम दिया हुआ है, तो यहाँ पे छत आप जानते हो ऊपर होती है, तो नीचे क्या होती है? आप कहोगे सर फर्श होती है। ये क्वालिटी हमें समझ में आ गई, सही है? तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि चारों के चारों ऑप्शन आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, तो फिर वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। जैसे ये क्वेश्चन देखना, भीरू डरपोक, मतलब भीरू शब्द लिखा गया है, उसका मतलब होता है डरपोक। यहाँ पे लिखा हुआ है गधा। धूर्त या चालाक? चालाक क्या होगा? इसमें कौन-सा जानवर होगा? चींटी, लोमड़ी, खरगोश, घोड़ा, सबसे चालाक क्या? चालाक, लोमड़ी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, सही है? चलो, ये वाला क्वेश्चन देखना, ये स्याही कलम। अब इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या सही होगा। स्याही, कलम और पेट्रोल, पेट्रोल, तेल, डीजल, इंजन, मोटर, सही है? मतलब स्याही जिस तरीके से कलम में डाली जाती है, तो पेट्रोल के लिए क्या शब्द यूज़ होगा? ये 4 ऑप्शन हैं। ये होमवर्क नंबर 1 है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे देखते हैं ना, जो संख्या सादृश्यता है, नंबर एनालॉजी, सही है? वो तो चलो आपसे नहीं फँसते हैं। संख्या सादृश्यता देखना, यहाँ पे भी थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना होगा। बहुत आराम से इसको भी कर पाओगे। लेवल देखना, सारे के सारे प्रीवियस आए हैं। 13 196। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, 2 बार आपका दिमाग लगेगा। भाई 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, तो हो सकता है इसको 196 लिख दिया गया हो। बात समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे देखो 16 का स्क्वायर होता है कितना? 256 होता है। तो क्या इसको 265 लिखा जाएगा? आप ऑप्शन में नहीं पाओगे। बात समझ रहे हो? और होता तो ये कन्फ्यूज़ भी कर देता। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो 196 लिखा गया है, भाई 13 का स्क्वायर नहीं है, 13 से एक संख्या ज़्यादा ली गई है, सही है? यहाँ पे 13 लिखा गया है और ये 14 का स्क्वायर लिखा गया है, 13, 14। तो यहाँ पे जो 16 है, यहाँ पे 17 का स्क्वायर लिखा जाएगा और 17 का स्क्वायर होता है 289। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। बात समझ रहे हो? कभी-कभी रीज़निंग का सवाल आप देखते हो ना, उसमें 1 तरीके नहीं, 2-2 तरीके, 3-3 तरीके लग रहे होते हैं। तो वो विवादित स्थिति भी पैदा हो जाती है, लेकिन बहुत ध्यान से देखोगे, तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं यार यही वाला सही है। चलो यहाँ पे देखना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो कि 9 का 270, 15 का 450, 13, तो क्या आएगा 13 के बाद? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि 9 का हम 3 में गुणा कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, सही है?
9 का 3 के बजाय हम क्या कर रहे हैं कि 9 का हम 30 में गुणा कर दें। ध्यान देना, 9 का हम 30 में गुणा कर रहे हैं तो 27 आ रहा है। 15 का हम 30 में गुणा कर रहे हैं तो मुझे 450 मिल रहा है। तो 13 का हम 30 में गुणा करेंगे तो 13 तिया 39, 390 मुझे मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाए? ए वाला हमारा सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार से आप इसको कर भी लोगे, समझ भी जाओगे। ध्यान देना, स्टार्टिंग हम करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल से, किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो समझने में, टॉप लेवल तक आपको ले जाएंगे। सही है? चलो, यहाँ पे देखना एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन कि 8 के बाद 27 आ रहा है और 125 के बाद क्या आएगा? तो देखो, ये अक्सर विवादित स्थिति उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, ये 8 हम देख पा रहे हैं तो 8 एक क्यूब संख्या है और ये 2 का क्यूब है। ध्यान देना। इसके जस्ट बाद ये 27 है तो मुझे ये दिख रहा है कि ये 3 का क्यूब है और ये 125 दिख रहा है तो मुझे ये दिख रहा है ये 5 का क्यूब है। सही है? 5 के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 का क्यूब आएगा। भाई 2 के बाद 3 का क्यूब तो 5 के बाद 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है कितना? 216 होता है। लेकिन 216 मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन में नहीं है। सही है? अब ऑप्शन में नहीं है तो मैं क्या करूँगा? सही है? क्या ये सवाल गलत है? नहीं, सवाल नहीं गलत है। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये आप जानते हो 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या ही है। सही है? तो 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसके बाद आने वाली अभाज्य संख्या कौन-सी होगी? 7 होगी। तो यहाँ पे मैं 7 का क्यूब भी लिख सकता हूँ और 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है। ऑप्शन में हमारे है ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत प्यार से आप समझ पाओगे। रीज़निंग है, जितनी तीखी निगाह आप रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसानी हो पाएगी। और हम आपसे बताना चाहेंगे कि भाई रीजनिंग को लोग आसान समझ, एसएससी जीडी 25 नंबर मैथ देगा, 25 रीजनिंग देगी, 25 ये देगा और 25 हिंदी देगी। बराबर नंबर देगा ये, बात समझ रहे हो? और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग-लगभग हर कोई करता है, बात समझ रहे हो? तो जो सबसे बेहतर करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। तो बहुत ध्यान से मुझे इसको पढ़ना है और आप कितना भी कमज़ोर हैं, गारंटी है हमारी 100% बात आपकी समझ में आएगी। तो बस मेरे हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी। मेरे एक सवाल का जवाब नीचे बॉक्स में ज़रूर दे के जाइएगा कि 7 के बाद 50 आ रहा है तो 9 के बाद क्या आएगा? सही है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आपका जवाब मिलना ज़रूर चाहिए और फीडबैक भी मुझे इस वीडियो पे चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा मैं रीजनिंग करवाने वाला हूँ एसएससी जीडी का और आप लोगों का फीडबैक आएगा। सही है? मुझे लगेगा कि हाँ यार, इतने लोग हैं इस परीक्षा की तैयारी करने वाले, तो मैं ज़्यादा कोशिश करके इसको करवाता हूँ। बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।